जब यौम हुसैन आए तो तुम्हें बिदअत याद आती है, जब यौम अबू बकर, यौम उमर, यौम उस्मान आए तो तुम्हें बिदअत याद नहीं आती। कौन है बिदअती इस्लाम में सबसे पहला? जिसने अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात, वक़्त के खलीफा बरहक अमीरुल मोमिनीन जनाब अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खुरूज किया है। अहले शाम, अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाहुर रहमान हम जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाला से बात करेंगे। जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नज़र आता है तो सोशल मीडिया पर ये बहस जारी हो जाती है कि जश्न ईद मिलादुन नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जो मिलाद पाक है उसको मनाना कैसा है, जश्न मनाना कैसा है, खुशी करना कैसा है, बाज़ारों में झंडियाँ लगाना, बाज़ारों को सजाना ये कैसा है। एक तरफ से बिदअत 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 के फतवे जारी होते हैं और दूसरी तरफ से मोहब्बत, अक़ीदत और प्यार की बातें होती हैं कि ऐसा करना प्यार का इजहार है, ये मिलाद करना ज़रूरी है, हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। तो आज इंशाअल्लाह रहमान इसी मौजू पर चंद बातें मैं अपने सामईन के पेश खिदमत करूँगा कि दोनों में से असल चीज़ सही है क्या। ईद मिलादुन नबी के हवाला से जो मनाते हैं उनके अंदर अक़ीदत, मोहब्बत और प्यार है, और जो इससे मना करते हैं वो भी अपनी तरफ से नेक नियति के साथ मना करते हैं कि ये इस्लाम में बिदअत है और इस बिदअत को राइज नहीं होना चाहिए। अब मैं तो बज़ाते ख़ुद मसलकन अहले हदीस हूँ। मेरे नज़दीक, मेरे मसलक के नज़दीक जश्न ईद मिलादुन नबी जो है ये मनाना बिदअत है। सहाबा किराम से और कुरून ऊला के लोगों से और ख़ुद नबी पाक अलैहि व आलिहि वसल्लम से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, खुशी करना, जश्न मनाना साबित नहीं है। यहाँ तक रही मेरी बात, लेकिन कुछ बातें मैं अपने मसलक से, अपने मनहज से, अपने उसूल से हट के करना चाह रहा हूँ कि जब बंदा किसी चीज़ का उसूल कायम करे तो फिर वो उसूल दायमी होना चाहिए और उसूल मसावी होना चाहिए। यानी एक उसूल जो मैं किसी के लिए बना रहा हूँ वो उसूल मेरे लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना किसी के लिए है। अब मैं पहले इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि मेरे मसलक में ये बिदअत है, मसलक अहले हदीस में ये बिदअत है बाज़ारों को सजाना, ईद मिलादुन नबी मनाना। लेकिन जब हम एक चीज़ को बिदअत कह रहे हैं तो फिर हमें उस पर पक्का रहना चाहिए, हमें उसमें फिर दोगली पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। जब दिन मनाना इस्लाम में बकौल मसलक अहले हदीस के उलमा के, इस्लाम में कोई भी किसी का भी दिन मनाना बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं है। तो जिस तरह नबी पाक अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर आप ये अपना पुख्ता मनहज, ये पुख्ता अपना उसूल रखते हैं, तो ये बाकी लोगों के मुतअल्लिक़ भी ऐसे ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर इस्लाम में ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की रहमत, वजह तख्लीक़ कायनात, जिस पैगंबर की वजह से पूरी कायनात को खुदा ने इसकी तस्वीर बनाई है, इसका नक्शा बनाया है, सबसे पहला नूर है। खुदा के बाद अल्लाह की कायनात में अव्वल नूर जो है वो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का है। अगर उसका दिन मनाया नहीं जा सकता, अगर उसकी पैदाइश, नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश और आपके दिन की, आपके पैदा होने की, आपके जन्म की खुशी मनाना इस्लाम में बिदअत है, तो फिर मुझे ये बताएं कि जनाब अबू बकर का दिन मनाना कैसे इस्लाम बन सकता है, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का दिन मनाना इस्लाम में कैसे शरई हो सकता है।
जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दिन मनाना इस्लाम में इसकी कैसे अहमियत हो सकती है। देखें, मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई बुनियाद होनी चाहिए, उसूल सब के लिए एक होना चाहिए। शिया की मुखालफत में, योम हुसैन की मुखालफत में, योम अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की मुखालफत में योम अबू बकर सिद्दीक़ मनाना ये जनाब इस्लाम बन चुका है, ये बिदअत नहीं रही। शिया की मुखालफत में योम उमर फ़ारूक मनाना ये इस्लाम बन चुका है, बिदअत नहीं रही। शिया की मुखालफत में योम उस्मान गनी मनाना इस्लाम बन चुका है, बिदअत नहीं रही। शिया की मुखालफत में इन तमाम शख्सियात, बल्कि यहाँ तक नहीं, शिया की मुखालफत में अब तो योम अमीर मुआविया, उर्स अमीर मुआविया के नाम पे जनाब शुरू कर दिए गए हैं। अब ये बिदअत नहीं रही। तो मुझे ये बताएं, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की रैली निकल सकती है, उमर फ़ारूक की रैली निकल सकती है, हज़रत उस्मान की रैली निकल सकती है, मुआविया की रैली निकल सकती है, जब दूसरों तीसरों की रैली निकल सकती है, तो मुझे ये बताएं, अगर बिदअत है तो वो भी बिदअत है, उसे भी बंद होना चाहिए। और अगर वो करते हो तो ये बदबख्ती क्यों है कि उस नबी पाक अलैहि वसल्लम के जिसकी शफाअत के बगैर, जिसकी आल की मोहब्बत के बगैर जन्नत मिलने वाली नहीं है, और जिसकी कायनात में आने की सबसे बड़ी खुशी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये रहमत है, मोमिनीन मैंने तुम पर एहसान कर दिया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, हमने मोमिनों पर एहसान किया है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि हमने इन्हें रसूल अता फरमाया है। हम साहिब रसूल हैं, हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी पाक, अगर नबी की खुशी मनाना जायज़ नहीं है तो खुदा की कसम अल्लाह की ज़मीन पर किसी और का दिल तक बनता ही नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की रैली तुम निकालो, गलियों को बंद कर दो, बाज़ारों को बंद कर दो। हज़रत उस्मान और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम की तुम जनाब रैलियाँ निकालो और बाज़ार और कूचे बंद कर दो, ये वहाँ बिदअत नहीं है। मुझे बताओ ना, कोई एक साल बताओ, कोई एक दिन बताओ जनाब अबू बकर ने यौम अबू बकर मनाया हो। तुम यही कहते हो ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब जश्न मनाया है, कब जश्न मनाया है। मैं कहता हूँ ठीक है, अच्छी बात है, बिदअत नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम ये मेयार बनाते हो तो बराबर क्यों नहीं बनाते हो, क्यों नहीं बराबर बनाते हो। जब यौम उस्मान जनाब हुसैन, जब यौम हुसैन आए तो तुम्हें बिदअत याद आती है। जब यौम अबू बकर, यौम उमर, यौम उस्मान आए तो तुम्हें बिदअत याद नहीं आती। ये दोहरा मेयार छोड़ दे, ये दुश्मनी खातमुन नबिय्यीन अलैहि वसल्लम से, उसके घराने से ये दुश्मनी छोड़ दे बिदअत के नाम पर। और सुन, खुदा की कसम है, खुदाए बुजुर्गों बरतर के अलावा इस बंदा ना चीज़ के दिल में किसी का खौफ नहीं है। सबसे बड़े बिदअती जो है, सबसे बड़े इस्लाम में बिदअती जो है, जिन्होंने बिदअत को शुरू किया है, उनका तो तू दिफा करता है। तेरा इल्म, तेरे जरह तादील, तेरी ये पगड़ी, तेरा ये इल्म, ये हिलम, ये तेरी जनाब शक्ल, ये वजाहत, ये टोपी, ये दाढ़ी, ये इल्म, ये किताबें, ये लाइब्रेरियाँ, ये तेरी ताकत, ये तेरी ज़बान, ये तेरा कैमरा, उन बिदअतियों का दिफा करता है। तेरा सारा बजट इस पे ज़ाया होता है और तू बिदअत करने कहने का हकदार है। कौन है बिदअती इस्लाम में सबसे पहला, जिसने अमीरुल मोमिनीन, अमीर कायनात, वक़्त के खलीफा बरहक अमीरुल मोमिनीन जनाब अली उल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खुरूज किया है। अहले शाम सबसे बड़े बिदअती वो है जिन्होंने इस्लाम में ये तरीका राइज किया है कि वक़्त के अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ खुरूज भी किया जा सकता है। उनका तो दाफ़े है, मुदाफ़े है, दिफा करने वाला है। और जब ये सादा लोग, मैं समझता हूँ अगर ऐसा ना भी हो, बाज़ारों में झंडियाँ ना भी हो, ये उछल कूद ना भी हो, फिर भी यहाँ पैगम्बर के आने की खुशी है। मैं तेरी बात को मान लेता हूँ यार, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तेरा मेयार दोहरा क्यों है। अब आती है बात शबीह की, और मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंशाल्लाह ये वीडियो लगा दूँगा इसके अंदर, देखना। जब रबीउल अव्वल
आए, रबीउल अव्वल शरीफ आए, मेरे पैगंबर की विलादत का महीना आए, इसमें तुम काबातुल्लाह की शबी भी बनाते हो, इसमें तुम मदीना मुनव्वरा की शबी भी बनाते हो, इसमें तुम रोज़ा रसूल की शबी भी बनाते हो। और जब जनाब हुसैन की शबी होती है, जब मैं कहता हूँ मुझे इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये मैं अपना मनहज नहीं बयान कर रहा, मुझे ना इस शबी से कोई ताल्लुक़ है, ना ये शबी पूरी होगी तो इस्लाम मुकम्मल होगा और ना वो शबी पूरी होगी तो इस्लाम मुकम्मल होगा। जनाब हुसैन के घोड़े की शबी या जनाब अली असगर के वो झूले की शबी या जनाब अब्बास के अलम की शबी, ये सारी चीज़ें मोहब्बत हैं, मुवद्दत हैं, मोहब्बत का इजहार तो है, लेकिन इनके साथ दीन तो मुकम्मल नहीं हो रहा। अगर ये ना चीज़ें हों, इमाम हुसैन की कुर्बानी तब भी कुर्बानी है, अगर गाजी अलम बरदार का अलम ना भी लगे तो गाजी का अलम तो फिर भी इज़्ज़त वाला है, इज़्ज़त महाब है। अगर जनाब हुसैन के घोड़े की शबी ना हो तब भी जनाब हुसैन का मुकाम है। ये सारी चीज़ें मेरा मनहज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तुम इमाम हुसैन की शबी पर एतराज़ करते हो तो फिर तुम्हें ये तो देखना चाहिए कि जब रबीउल अव्वल आता है तो फिर तुम क्या करते हो, शबी निकालते हो कि नहीं निकालते। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की शबी, काबातुल्लाह की शबी, मेरे पैगंबर के नालैन मुबारक की शबी, तुम रबीउल अव्वल में एक झंडा भी निकालते हो। मेरे कहने का मतलब है, और ये दुश्मनी क्यों, तेरे लिए ये दीन है और दूसरे के लिए ये बिदअत क्यों। ये बात बस मुझे समझा दे कि तेरे लिए जो चीज़ दीन है तो दूसरे लिए बिदअत क्यों। वही शबी रबीउल अव्वल में तू निकाले, उसे घोड़े पे ला दे, उसे खच्चर पे ला दे, उसे जनाब रिक्शे पे ला दे, उसे सवार करके बाज़ार में लेके आए, रोज़ा रसूल की, काबातुल्लाह की शबी, नालैन मुबारक की शबी, सारा कुछ तू लेके बाज़ार में उतरे, बल्कि रोज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की जनाब ऊँटनी की शबी जब तू मैदान में लेके उतरे, वो तो दीन है, वो तो मोहब्बत है, वो तो मुवद्दत है, वो तो इजहार दीन है, वो तो इजहार मोहब्बत है, वो तो अक़ीदत है। तो जब कोई जनाब हुसैन के घोड़े की शबी, अली असगर के पंघूड़े की शबी, अली असगर के झूले की शबी, गाजी अलम बरदार के अलम की शबी, और इसके अलावा कोई मतलब वो अपनी मोहब्बत का कोई इजहार करे तो वो तेरे लिए बिदअत क्यों है। बस मुझे ये बात बता। अगर मैं फिर कह रहा हूँ, इन सारी चीज़ों, अगर ये सारी चीज़ें ना भी हो, मोहब्बत का इजहार फिर भी हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, मोहब्बत फिर भी वही है, मुकाम फिर भी वही है, लेकिन ये दोहरा मेयार छोड़, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या सरासर संग हो जा। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।